सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इसके अंदर मिडिल ईस्ट और गाज़ा फिलिस्तीन थोड़ा जो भी मेरे पास अभी अपडेट आया है मैं आपको देने वाला हूं। एक लंबे समय के बाद जो कुर्दिश लड़ाके हैं वो तुर्की के बॉर्डर से पीछे हट गए हैं। तुर्की को यह बड़ी राहत है। तुर्की और कुर्दिश के बीच डील हो गई है। कुर्दिश जो है वो तुर्की के खिलाफ रहते थे और तुर्की के बॉर्डर के जो गांव हैं, जैसे इस तरह ये पहाड़ी उड़ी है, इसी पहाड़ के पीछे की तरफ इस तरह जैसे वहाँ पर पहाड़ वाड़ का इलाका है, तो जो कुर्दिश लड़ाके हैं वो इसी तरह से तुर्की के ही इलाके में रहकर तुर्की पर हमला करते थे। 40 साल के बाद डील हो गई है। न जाने ये डील कैसे हुई है, अभी तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन खबर यह है कि डील हो गई है और कुर्द के जो लड़ाके हैं, कुर्दिश लड़ाके, वो तुर्की के इलाकों से निकलकर इराक की तरफ चले गए हैं। अब जो कुर्दिश लड़ाके पीछे हटे हैं, इससे पहले कि कोई कह दे रज़ा भाई आप अपने मन से बता रहे हो, सबूत आपके सामने। हज़रात मोहतरम, आपको बता दूं कि आदत से मजबूर इजराइल ने रोज़ की तरह लेबनान पर हमला किया इस बार फिर से। और लेबनान पर जब हमला किया तो सिविलियंस तो मारे ही गए, लेकिन कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के एक टॉप ऑफिशियल मारे गए हैं। हमास नहीं, हिजबुल्लाह। जब हिजबुल्लाह हथियार डाल चुका है, लड़ नहीं रहा है, इजराइल से टकराव उसका नहीं है, उसके बावजूद इजराइल हिजबुल्लाह के पीछे पड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये टॉप ऑफिशियल में से थे जिनका जो है कत्ल कर दिया है इजराइल ने, और आम लोग भी इजराइल के इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। इजराइल किसी को नहीं बख्शता। इजराइल आतंकी मिजाज का है। लेबनान के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय फौज तैनात है उसने कंप्लेंट की है यूएन से कि हमारी फौज यानी जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स है उसके ऊपर इजराइल ने ड्रोन से हमला किया। इतना ही नहीं, हम पर मोर्टार तक दागी है, हमारे कई लोग घायल। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर, सैंटोम का कमांडर और मिडिल ईस्ट का अमेरिकी ऑफिशियल, ये तीनों लेबनान के बॉर्डर पर गए हैं। ज़रा इस वीडियो को देखिए। इन हराम के पिल्लों को अच्छे से मालूम है कि इजराइल हमला कर रहा है, बल्कि यकीन मानिए हमला ये खुद करवा रहे हैं। पीछे ये खुद हैं, इजराइल हमला खुद करवा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में आतंक अमेरिका और इजराइल ने फैलाया हुआ है। तमाम बातें लेबनान ने जो अमेरिका की मानी, आज लेबनान को क्या मिला? रोज़ इजराइल के हमले। ऊपर से इजराइल हमला बड़े लेवल पर कर रहा है, सिविलियंस इलाके में कर रहा है, भाई राजधानी में कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मेरी पसंद का अगर राष्ट्रपति लेबनान का बना तो मैं पूरी मदद करूंगा। आज लेबनान में डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा आदमी राष्ट्रपति है। क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। अब सुनिए, उल्टा अमेरिका लेबनान को धमकी दे रहा है और डेडलाइन देने वाला है कि अगर आपने फलानी तारीख तक, इस तारीख तक हिजबुल्लाह से हथियार नहीं डलवाए, हिजबुल्लाह को पीछे नहीं खदेड़ा, तो हम आपके साथ बुरा करेंगे। पूरे मिडिल ईस्ट में आतंक है भाई। किसका? इजराइल का। इजराइल कहता है कि ईरान इलाके के लिए खतरा है और सारी दुनिया देख रही है कि पूरे इलाके के लिए खतरा, मिडिल ईस्ट के लिए खतरा इजराइल है। सीरिया को बताऊं, सीरिया में क्या किया इजराइल ने? एक बार फिर से सीरिया के अंदर इजराइल की फौज घुसी, अलग अलग गांव, अलग अलग प्रांत में घुसी और उन्होंने वहां से कई लोगों को किडनैप किया, कईयों को कत्ल किया। और जोलानी, आपका पसंदीदा हिजड़ा, सिर्फ ताली बजा रहा है। मोहतरम हजरात,
आप सोचिए, मैं आपसे आम चीज़ पूछ रहा हूँ, बहुत नॉर्मल चीज़। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इज़राइल से दोस्ती चाहते हैं या किसी मुस्लिम देश से, तो अगर आपका ईमान होगा तो आप कहेंगे भाई हम तो अपने मुस्लिम भाई के साथ जाएंगे, ये जो इस्लाम का दुश्मन है इसके साथ हम कभी नहीं जाएंगे, राइट। अब ईरान ने आगे से ओमान से कहा कि आप हमारी बात सीरिया से करवाइए और सीरिया से ईरान का नॉर्मलाइजेशन करवाइए, सीरिया और ईरान एक हो जाएं, अपनी आपसी रंजिश मिटा दें। अच्छी नीयत से ईरान ने कहा ओमान से, डायरेक्ट नहीं कहा, मीडिएटर ओमान को चुना। अब ओमान ने जाकर जब जोलानी से कहा कि भाई साहब ईरान का ये पैगाम है, ईरान आपसे भाईचारा और दोस्ती रखना चाहता है, रिश्ते ठीक करना चाहता है, ये तनाव ख़त्म करना चाहता है, तो आपके पसंदीदा चूड़ीदार छक्के जोलानी ने कहा कि नहीं, हमें अभी कोई बात नहीं करनी है। यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक कहते तो ठीक थे जोलानी। पता है क्या कहा उन्होंने? नहीं, पहले हम इज़राइल से बात कर रहे हैं, अभी हमारा ईरान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अबे छक्के की औलाद, बिल्कुल दुनिया समझ रही है कि तुम्हें अरब ममालिक से, तुम्हें इस्लामिक देश से कोई मतलब नहीं है, इस्लाम से भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये चाह रहे हैं इज़राइल से अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाए, रिपोर्ट है भाई ये, कि इज़राइल से पहले नॉर्मलाइजेशन हो जाए, दोस्ती हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे दूसरे देशों को। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर जोलानी ने इज़राइल को रखा हुआ है। और कुछ गधे मुसलमान नाम के मुसलमान सोच रहे हैं कि जोलानी तो भाई हमारा रहबर है। अबे जैसे तुम वैसे तुम्हारा रहबर। हजरात मोहतरम, ईरान में एक नई चीज़ शुरू हुई है। जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी आलोचना खुद ईरान करना शुरू कर चुका है। ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे हसन रूहानी हैं, इन्होंने जब ये राष्ट्रपति थे तो इन्होंने हमारे रिश्ते यानी ईरान के रिश्ते रूस से ख़राब किए थे, और जो हमारे बेहतरीन रिश्ते रशिया से थे, हसन रूहानी ने जो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे, रिश्ते ख़राब करवाए थे। एक बार फिर से IAEA का कुत्ता भौंका और उसने कहा कि ईरान इतना कैपेबल है कि वो दोबारा से परमाणु बम बनाने की कैपेबिलिटीज़ वापस हासिल कर सकता है और परमाणु ताकत हासिल कर सकता है। हज़रात मोहतरम, उधर इज़राइल ने ईरान के ख़िलाफ़ बड़ा कदम उठाया है। ये IRGC के टॉप कमांडरों की लिस्ट जारी कर दी है, पूरी दुनिया के लिए जारी की है, और इल्ज़ाम ये लगाया है कि पूरी दुनिया में जो यहूदियों पर, इजराइलियों पर, पूरी दुनिया में जो अटैक हो रहा है उनके पीछे ये ईरान के ऑफिशियल्स और कमांडर हैं। वहीं इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है, ये रहा वो वीडियो। इस वीडियो के अंदर ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह करता हुआ इजराइल नज़र आया है। इस वीडियो को इजराइल ने जारी करके कहा है कि हमने 12 डेज़ वॉर के दौरान ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था। लेकिन सवाल यह है कि इतने लंबे समय के बाद इजराइल को ये सबूत क्यों देने पड़ रहे हैं? तो मुन्ना, सबूत इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि इजराइल पूरी दुनिया में ज़लील हो चुका है। सारी दुनिया समझ चुकी है कि खोखला है इजराइल। ईरान के आगे 12 दिन में रो दिया था और ईरान ने इजराइल का इतना नुकसान किया कि आज तक इजराइल उन मलबों को हटा नहीं पाया है, अभी लगा पड़ा है, उसमें उलझा पड़ा है। हज़रात मोहतरम, वहीं बड़ी खबर आ रही है तालिबान से। जी हाँ, अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं ईरान के डिप्यूटी विदेश मंत्री। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव है। इधर तालिबान से बात करने के लिए पानी के ही मुद्दे पर बात करने के लिए ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री पहुंचे हैं। आपको बताना ज़रूरी है कि ईरान, अगर बात करें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान की, तो ईरान को सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत है। ऐसे में ईरान ने सोचा पहले ही जाकर तालिबान से डील कर ली जाए ताकि हमारे मुल्क का पानी गलती से भी अफ़गानिस्तान न रोके। मोहतरम हजरात, फ़िलहाल के मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। फिर से बता रहा हूँ, कश्मीर में हूँ, आप लोग समझ ही रहे होंगे, कश्मीर में गुरेज़ वैली के अंदर हूँ। गूगल कीजिएगा, बहुत प्यारा है। और अगर लाइव तस्वीरें देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड को फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर मैं अपडेट दे रहा हूँ। साथ ही कोशिश की जाएगी कि जहाँ तक नेटवर्क हैं हमारे पास और जहाँ तक हम काम कर सकते हैं इंशाल्लाह काम करेंगे। फ़िलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।